क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम है सर। मनोज भाई, कैसा रहा 10 साल मोदी जी का? 10 साल रहा तो सर देखिए एक्चुअली हम लोग तो हाँ, दिल्ली जाके सीन कर नहीं पा रहे हैं सर। भाया मीडिया जो जानकारी प्राप्त हो रहा है उसके अनुकूल सर खट्टी मीठी यादें रही। हाँ। बस यही रहा, खट्टी मीठी यादें रहा। चुनाव का वक्त है, क्या लग रहा है आपको? आप क्या सोच करके वोट करेंगे? क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी होती है, जनता जनार्दन ही सब लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण होता सर है। दिल्ली को नहीं देख रहे सर, मोदी को नहीं देख रहे। हम अपने मौजूदा, हम अपने वर्तमान और समय के और अपने स्थानीय सांसद को देख रहे हैं ठीक है, सर। हाँ। वहाँ पर से हम चूजिंग कर रहे हैं सर। हाँ। मोदी अपने सांसद को हम जान रहे हैं सर, अच्छा, जिसको हम सेलेक्ट किए हुए हैं, किसको क्या करना है। आप और सबों से मेरा यही निवेदन है, अपने अपने सांसद को देखें, पार्टिकुलर किसी भी एक पर्सन को मत देखें। पीएम को नहीं चुनना है, एमपी को चुनना है ना? एमपी से हम पीएम बनता है सर, है ना। तो हमारा अपना क्षेत्र का है सर, तो हमको अपना डेवलपमेंट चाहिए, तो पीएम नहीं ना के कर देंगे सर। हम अगर नहीं होता स्टेज बाय स्टेज, तो एमपी है सर हमारे लिए, गार्जियन होते हैं सर जिले के। एमपी नहीं, जैसे कहा जाता है कि हिंदुत्व और जय श्री राम के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे, कुछ नहीं चाहिए, बस मोदी जी चाहिए, चाहे सिलेंडर 5000 हो जाए। लोकतंत्र है सर, हमारा देश लोकतंत्र है सर, सारे विविधताओं से भरा पड़ा है सर। सिर्फ हिंदू को हम नहीं देख सकते हैं सर, और मेरा मानना है किसी को भी नहीं मैं ये देखना नहीं चाहिए कह रहा सर। हूँ, आप क्या मानते हैं? आपके लिए मुद्दा क्या है? रोजगार, महंगाई, शिक्षा, शिक्षा, गरीबी, ये सब तो हाँ। चरम पे उभर के आया सर। इस बीच में ये सब कुछ मुद्दे जो है, हाँ। मना नहीं कहते हैं, अगर सब धर्म के लोग यहाँ पे हैं और सभी धर्मों के लोगों से निवेदन है कि वो अपने धर्म को सर्वोपरि लोग रखते ही हैं, लेकिन सामने में जो हमारा जो मुद्दा है अभी, जो जिससे देश जूझ रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, घोर गरीबी है, साथ साथ इस छोटी मोटी ज़रूरतें की जो होती है, वो सबका निदान अपने जब 10 साल से लगभग हम लोग वोटिंग कर रहे हैं सर। 10 साल से जो हम लोग को लगा कि हमने तकदीर बनाने का जो हमको थंब मिला है, इसके जरिए हम अपने तकदीर का कुछ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। 10 साल से लगभग हम लोग वोटिंग कर रहे हैं सर। 10 साल से जो हम लोग को लगा कि हमने तकदीर बनाने का जो हमको थंब मिला है, इसके जरिए हम अपने तकदीर का कुछ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। छल हुआ और दिख रहा वादा है। क्या था 14 में? मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए हर किसी खाते में। क्या लगा? कुछ समझ में आया आपको? हम भी अपने आईडी पे लगाए थे सर, मैं भी चौकीदार, लेकिन सर बाद में अफसोस हुआ सर। अच्छा। चौकीदारी के लिए तो हम तैनात रहे, बगल से नीरव मोदी, ललित मोदी, वो सब इनके रीजन में भागा हुआ है सर। अच्छा। ये कड़वी सच्चाई है। आपने लगाया था मैं भी चौकीदार लेकिन लेकिन क्या चौकीदारी सही से नहीं कर रहे? नहीं सर, कहाँ कर पाए सर। हमारे सामने में नीरव मोदी, ललित मोदी, 2-3 ठो ऐसे है सर, मारेंगे गूगल पे तो दिख जाएगा। ये तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री के रीजन में चला गया है। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी। विजय माल्या तो खैर कांग्रेस के समय का था उसका, अच्छा। वो तो कंफर्म है। हाँ। तो सब यही सब है सर, कुछ है सर। बस आप अपने भाई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अपने अपने सांसद को देखिए। अच्छा। पार्टिकुलर किस भारत जो दुनिया का सबसे युवा देश है, क्या सोच करके इस बार भारत का युवा वोट करे? युवा क्या सोच करके वोट करेगा? देखिए, सबसे पहला तो आप अगर एक पॉइंट पकड़ेंगे तो 2014 से पहले हमारे पास 55 लाख करोड़ का कर्ज था इंडिया को। ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो 205 लाख करोड़ का कर्ज है। तो ये जो 10 साल में इतना जो कर्ज बढ़ा है, तो ये कौन, मोदी जी भरेंगे इसको या भरेगा यहाँ देश का जनता? तो ये मोदी जी को ये शर्म नहीं लग रहा है कि इतना जो कर्ज लेकर के देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं, बेरोजगारी इतना बढ़ा दिए हैं। तो क्या मोदी जी के बाप लेकर के आए थे ये इंडस्ट्री जो मोदी जी बेच रहे हैं? रेल बेच दो, एयरलाइंस बेच दो, BSNL बेच दो। क्यों? देश की संपत्ति है, इसको क्यों बेचेंगे? ये इनको कहाँ से ये अधिकार आ गया कि ये सारी संपत्ति बेच दिए? क्यों बेचे ये? आज जो ये सारे सेक्टर्स को जो ये प्राइवेट कर रहे हैं, तो क्या डेवलपमेंट हुआ? आप बताइए, क्या डेवलपमेंट हुआ? उस पे से मीडिया क्या कर रही है देश की? मीडिया को तो खुद शर्म आना चाहिए। मीडिया को ही शर्म आना चाहिए कि वो रियलिटी जो जनता के सामने मेंशन करना चाहिए वो करती नहीं है। हाँ, और बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे यार, क्या कहेगा मोदी यार? बेकार इंसान है ये बिल्कुल ही।
लेकिन आज बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। अरे आत्मनिर्भर बनिए, स्टूडेंट पढ़ के आप अगर देखेंगे तो हर एक साल इतनी आबादी मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन करके बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है। क्या 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 दिए उनको सुविधा मोदी जी क्या सुविधा दिए? अभी मोदी जी का पहले एक ये आया था, इंटरव्यू दे रहे थे वो शायद किसी चैनल पे, तो वो एंकर को बोल रहे थे कि आपके स्टूडियो के सामने कोई पकोड़े तले 200 रुपए लेके जाए। पकोड़े तलना एक मास्टर्स के लिए क्या शर्म वाली बात नहीं है? कोई एक डिग्री होल्डर है जो मास्टर्स करा हुआ है, अगर वो पकोड़े तलेगा तो उसके लिए क्या तो बेकार ही है ना उसकी डिग्री बेकार ही है ना। क्यों पढ़ा वो, मास्टर्स क्यों करा, पीएचडी क्यों करा, ग्रेजुएशन क्यों करा, चलिए इंटर ही क्यों करा वो, अगर उसको पकोड़ा ही तलना था तो। सबसे अहम यही है, बेरोजगारी। मोदी जी हो या फिर कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आगे बढ़ाए अपने देश को। ये नहीं कि 205 लाख करोड़ का कर्ज ले ले। एक कहावत है हमारे बिहारियों का, बहुत पुराना, कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तो मोदी जी बस वही कर रहे हैं, शो ऑफ हो रहा है, ठीक है। रियलिटी क्या है यहाँ के आम पब्लिक से पूछिए आप, ठीक है। जो लोग हैं, जो लोकल हैं यहाँ के, आप उनसे पूछिए, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से कट रही है ना, वो जानते हैं, ठीक है। और ये 5 किलो राशन से क्या होता है? मोदी जी ये बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा 2029 तक। तो आप मैनिफेस्टो में जारी किया। यही समझिए ना कि 2029 तक 5 किलो राशन के लिए लोगों को लाइन लगना पड़ रहा है। तो मोदी जी देश को आगे किए या पीछे कर दिए? जरूरत क्या है 5 किलो राशन लेने का उनको? अगर उनके पास अच्छा रोजगार है, अच्छी जॉब है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो वो 5 किलो राशन मोदी जी से लेंगे या लाइन में लग करके उनकी फैमिली लेगी? जरूरत ही नहीं है भाई। वो खुद कैपेबल होंगे कि वो 5 किलो क्या 50 किलो राशन दूसरों में बांट दे। इतनी आबादी मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन करके बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है। क्या 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 दिए उनको सुविधा मोदी जी क्या सुविधा दिए? नौकरी के लिए क्या करे, वो युवा को बढ़ाने के लिए क्या किए मोदी जी? लोग बोल रहे हैं मंदिर बना दिया। अरे मंदिर से किसी का घर चलता है? मंदिर से किसी का घर नहीं चलता है ना। मोदी जी राम लाए, अरे राम मोदी जी के बाप का औकात है जो राम को ले आएंगे? गजब कहानी है यार ये सब। आपने एक बार में सारे मुद्दे को गिना दिया, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि बस कुछ नहीं, हमको मोदी चाहिए। मोदी जो है पूरी दुनिया में डंका बजवा रहे हैं। सबसे पहला, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, देश की करेंसी पे बस घूम रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपना शौक पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं। मोदी जी को सबसे पहले युवा को आगे बढ़ाना चाहिए था, ठीक है। जो युवा आगे बढ़ कर के देश को आगे बढ़ाएगा उसी को पीछा करके रखे हुए हैं। पाकिस्तान से कंपैरिजन करे, पाकिस्तान कंपैरिजन करने के लायक है? भारत से, वो भी सारा 140 करोड़ की आबादी वाला देश हमारा भारत, और ये पाकिस्तान 20 या 22 करोड़ की आबादी वाला देश है। कहाँ से वो कंपैरिजन के लायक है? पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि भारत से उसका कंपैरिजन हो, ठीक है। कंपैरिजन अगर करना हो, अगर हमें मुल्क से क्या, बराबरी के मुल्क से कीजिए, चाइना से कीजिए ना, चीन से कीजिए, उनसे तो आपको कुछ करना नहीं है यार। समझदार इंसान जो हमारे देश के हैं उनको चुप करा दिया गया है भाई। सिंपल बात यही है कि समझदार जो इंसान के अंदर समझदारी है उनको चुप करा दिया गया है, उनके अंदर ये भर दिया गया है। आपने कोई भी चीज़ खिलाफ बोली, बस आप जेल जाओ। तो यार ऐसा थोड़ी होता है भाई। एक आज़ाद कंट्री में रहते हैं हम लोग, हमें अपना फैसला या फिर अपनी चीज़ों को शेयर करने का हक है। लेकिन पब्लिक यहाँ बेरोजगार बहुत, लेकिन बेरोजगारी पे आप ध्यान नहीं दें। पब्लिक के पास काम नहीं मिल रहा। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, अपने पैरों पर खड़े होइए। तो हर इंसान तो आत्मनिर्भर ही है, तो आप थोड़े चला रहे हैं। आप हर इंसान को थोड़े चला रहे हैं। हर इंसान आत्मनिर्भर है। हर इंसान अपना फैमिली खुद से देख रहा है, खुद से अपना फैमिली चला रहा है। आप हर इंसान ऑलरेडी आत्मनिर्भर है। आपके भरोसे थोड़े चल रहा है आदमी, अपना परिवार को लेके आपके भरोसे थोड़े दौड़ रहा है। आप 4 किलो 10 किलो चावल दे दिए कंट्रोल में, ये कह रहे 5 किलो 2029 तक मिलेगा 5 किलो राशन।
5 किलो राशन से घर चल जाएगा। अच्छा, तो ये भी लोग कुछ कह देते हैं कि भाई कुछ नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, हमें मंदिर बना दिया है। मंदिर से पेट नहीं भरता। मंदिर, चलिए आप देश के लिए काम किए, देश को मंदिर चाहिए था, देश में मंदिर जरूरी था, आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ठीक है, वो सब अपने जगह है। लेकिन यहाँ आम पब्लिक का पेट कैसे भरेगा, उसके लिए अगर एक जेन्युइन रोजगार होना चाहिए। आप सरकारी नहीं दीजिए, प्राइवेट दीजिए, प्राइवेट में वैसा खड़ा कीजिए जिससे प्राइवेट नौकरी भी मिले पब्लिक को, आम पब्लिक को प्राइवेट नौकरी बढ़िया, जिससे 20,000 30,000 जो आदमी का अपना एक है कि महीना का उसका खर्च है 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, 17,000 रुपया, 18,000 रुपया, जो भी खर्च है उसका, उस टाइप का उसको काम दीजिए। तो वैसा प्राइवेट के लायक ही सोचिए, आप उसको सरकारी नौकरी मत दीजिए, लेकिन उस टाइप से सोचिए। बहुत पब्लिक ऐसा है कि पढ़ लिख के बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहा उसको, 15,000 का भी जॉब नहीं कर पा रहा। भी इनको कुछ आम पब्लिक के लिए सोचना चाहिए, जो हर स्टेट में, हर जिला में जो पब्लिक है, बहुत सारा पब्लिक पढ़ लिख के बेरोजगार है। मतलब ये बेरोजगारी सबसे बेरोजगारी सबसे बड़ा बेरोजगारी महत्व है मेरे सामने।